हेलो स्टूडेंट्स, कल से हम आगे बढ़ते हैं। कल जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो था आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हिंदी में इसको बोला जाता है इकाई आव्यूह। इकाई आव्यूह, इसको हम कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मेरे पास बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर कभी I2 लिखा हुआ है, कहीं I3 लिखा हुआ है, इनका क्या मतलब है। तो देखो बेटा, I2 का मतलब होता है यह एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, लेकिन उसका जो ऑर्डर है वो 2 है, यानी कि वो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा जिसमें 2 रो और 2 कॉलम रहे होंगे। ये I2 का मीनिंग हो गया। अगर कहीं I3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसके अंदर 3 रो एंड 3 कॉलम होंगे, लाइक 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो मैं अपनी बात को यहाँ पे समराइज करता हूँ। आई का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स 1 होते हैं और रिमेनिंग जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे शून्य होते हैं, यानी कि 0 होते हैं। तो मेरे हिसाब से आप आइडेंटिटी का मतलब समझ चुके होंगे। अब हम यहाँ से आगे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस देखते हैं जो हमारे पूछे जा सकते हैं। जैसे देखो, हमारे पास एक यहाँ पे नोट डाल के लिखेंगे, नोट लगा के लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। हिंदी में इसको बोला जाता है n क्रम वाले वर्ग आव्यूह में कुल कितने अवयव होंगे, तो उसका आंसर होगा n स्क्वायर। जैसे मान लो 3 एलिमेंट्स वाला है मेरे पास, जैसे मान लो 3 एलिमेंट्स का है, कोई भी 3 4 5 x y z p q r। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट है, देखो 3 क्रॉस 3 है, तो ये हो गया 3 क्रॉस 3 9, यानी कि 3 का स्क्वायर। आप समझ चुके होंगे इस बात को, क्लियर है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन स्क्वायर मैट्रिक्स इज n स्क्वायर। क्लियर है ये वाली बात, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, यानी कि विकर्ण के अंदर कुल कितने अवयव होंगे। जैसे मान लो ये मेरा कोई, मैंने मिटा दिया, 2 3 4 x y z p q r है, तो इसके डायगोनल में कितने एलिमेंट है, देखो 1 2 3, यानी कि जितना उसका ऑर्डर होगा उतने ही उसके एलिमेंट्स रहेंगे, यानी कि नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स n होंगे, n के बराबर होंगे। क्लियर है ये वाली बात, n के बराबर होंगे। तो ये चीज आप नोट कर सकते हो इस चीज को, क्लियर है। अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं। बोर्ड के लिए ये वाले पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। जैसे आपके 1 मार्क्स में क्वेश्चन दे सकता है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर 10 है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, तो हमें पता है 10 उसके अंदर रो होंगी और 10 उसके अंदर कॉलम होंगे, तो वो 10 क्रॉस 10 यानी कि 100 एलिमेंट्स होंगे। पूछा जा सकता है उसके डायगोनल के कितने एलिमेंट्स होंगे, तो जितना उसका ऑर्डर होगा उतने उसके डायगोनल के एलिमेंट्स रहेंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। एक स्क्वायर मैट्रिक्स से ही रिलेटेड टर्म है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। नोट करेंगे, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, हिंदी में इसको बोला जाता है आव्यूह का अनुरेख। आपसे 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसको। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है A, वो आपको कुछ इस तरीके से दिया हुआ है 2 4 6 1 -3 2 10 20 30। ये एक मैट्रिक्स बोल दिया और हमसे पूछा व्हाट इज, ऐसे पूछेगा क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रेस A, यानी कि अनुरेख को निरूपित करने का जो तरीका है वो TR ब्रैकेट में A, यानी कि जो A मैट्रिक्स है उसका ट्रेस कितना होगा, उसका अनुरेख कितना होगा। तो ट्रेस का मतलब समझते हैं, पहले के एग्जांपल से मतलब समझेंगे, फिर इसका हम डेफिनेशन जो है वो लिख देंगे। ट्रेस का मतलब होता है जितने भी प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट है उन सबका एल्जेब्रिक सम, उनको आप जोड़ दो, इन सबको आप जोड़ दो, ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा 2 - 3 + 30, तो ये हो जाएगा 30 + 2 32
-3, तो इसका आंसर हो जाएगा 29। इसका आंसर हो जाएगा 29। तो इसका जो ट्रेस ऑफ ए है वो 29 हो जाएगा। अब देखो ट्रेस किसके लिए संभव है, ये केवल स्क्वायर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है, ये केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ही लगता है। क्लियर ये वाली बात। तो ट्रेस का मतलब हमने यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट समझा है कि व्हाट इज ट्रेस। ट्रेस क्या होता है, ट्रेस का मतलब होता है प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। क्लियर है ये वाली बात, नोट कर सकते हैं इस चीज को। मैं डेफिनेशंस का जो है वो आपको नोट्स प्रोवाइड कर चुका हूं इस चीज को, तो आपको ये चीज केवल एग्जांपल के थ्रू आप समझ सकते हो। एक क्वेश्चन करते हैं इस चीज में, यहाँ पर एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे आपको एक मैट्रिक्स दिया है, आपको एक मैट्रिक्स दिया है, पी मैट्रिक्स दिया है, वो आपको दिया हुआ है आयोटा 0 ओमेगा 2 1 4 3 ओमेगा 4 ओमेगा स्क्वायर। आपसे पूछा व्हाट इज ट्रेस ऑफ पी, पी का ट्रेस कितना होगा। तो हमें पता है, एक बार आप नोट करोगे, वीडियो को पॉज करके इसका आंसर बताएंगे। यहाँ पे ओमेगा है, सॉरी वो आयोटा नहीं, यहाँ पे ओमेगा है। क्लियर है ये वाली बात। तो मुझे इसका ट्रेस पूछा है, तो ट्रेस का मतलब होगा इन सब का सम करना, इन सब का सम करना। तो ये हो जाएगा ओमेगा प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। हम 11th क्लास में सुन चुके हैं, देख चुके हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में कि इसकी जो वैल्यू होती है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू 0 होती है। तो ये कहीं ना कहीं आपके 1 मार्क्स के अंदर पूछा जा सकता है कि ट्रेस ऑफ किसी भी मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होता है, तो वो होता है सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, यानी कि अर्थात किसी भी आव्यूह में जो मुख्य विकर्ण होते हैं उनके अवयव का योग आपका ट्रेस कहलाता है, अनुरेख कहलाता है। हिंदी में कम लिखा जाता है, इसको इंग्लिश में ही रीड किया जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टाइटल की तरफ बढ़ते हैं। पहले हमें इन चीज का मतलब, जो ये वर्ड्स है उनका मतलब समझना है। जैसे हमने डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ा, तो डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब होता है एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट कुछ ना कुछ होता है, बाकी जितने भी रेस्ट एलिमेंट्स है वो सारे 0 होते हैं। फिर आए स्केलर, स्केलर का मतलब हम समझ गए कि जो डायगोनल के एलिमेंट्स है वो कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी मतलब 5, सारे 5 हो गए, सारे 6 हो गए। फिर आया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं। फिर आया ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। तो हम धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ा रहे हैं। अब हम एक आता है इक्वल ऑफ मैट्रिक्स या इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। हिंदी में इसको बोला जाता है आव्यूह की समानता, यानी कि दो आव्यूह कब समान होंगे, कब एक दूसरे के बराबर होंगे। तो देखो, पहले डेफिनेशन नहीं देखेंगे, पहले आप समझेंगे। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक मैट्रिक्स है A, वो है आपका AIJ। मैट्रिक्स को लिखने का तरीका होता है, उसका ऑर्डर हो गया n क्रॉस n का। एक मैट्रिक्स है B, ये आपका हो गया BIJ, इसका मान लो हो गया आपका P क्रॉस Q का। अब ये दोनों मैट्रिक्स, ये कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n क्रॉस n है, ये कोई मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर P क्रॉस Q है। ये दोनों बराबर कब होंगे, तो इसका एक ही लाइन का आप समझ लो, इसको डेफिनेशन देखोगे उसमें 3 पॉइंट बना के लिखे हैं। दो मैट्रिक्स तभी बराबर होंगी जब उनका ऑर्डर सेम होगा। जैसे मान लो मेरे को दो मैट्रिक्स दिया, एक दे दिया 2 3 4 5 6 7, एक ये दे दिया। एक मैट्रिक्स मेरे को दे दिया 2 4 5 6 7 8, 3 6 2 3 4 5 6 7, ये दे दिया। अब देखो क्या ये दोनों बराबर हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर में पहले रो, 2 रो है 3 कॉलम, तो इसका ऑर्डर हो गया 2 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर हो गया 3 क्रॉस 2। ऑर्डर दोनों का समान नहीं है, इसका मतलब यहां पर A और B कभी भी समान नहीं हो सकती, उनको हम कभी भी इक्वल नहीं रख सकते। ठीक है, तो दो मैट्रिक्स को अगर आपको बराबर रखना है तब उन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी आप उन दोनों को सेम रख सकते हो। क्लियर है ये वाली बात? अब जैसे मान लो मेरे पास क्वेश्चन आया कि एक मैट्रिक्स है x
y2 या यहाँ पे 3 कर देते हैं, यहाँ पे 5 कर देते हैं, और दूसरा मैट्रिक्स आ गया 2 2 y2 5 2 5, ये आ गया। अब हमसे पूछा ये दोनों बराबर है क्या, इनको बराबर रख सकते हैं, तो इसका ऑर्डर देखा 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर देखा 2 क्रॉस 2। हाँ, अब इन दोनों का ऑर्डर सेम है, तब हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं। तो देखो अगर दोनों को इक्वल करवा दिया तो यहाँ की वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी, यानी कि x की वैल्यू 2 हो जाएगी, यहाँ की वैल्यू आपके y के बराबर हो जाएगी, y की वैल्यू यहाँ से 3 हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चंस हमारे बोर्ड में पूछे जाते हैं, हमें दो मैट्रिक्स दे देते हैं और उनमें कुछ अननोन टर्म्स रहते हैं, कुछ अनभिज्ञ अवयव रहते हैं, और हमसे पूछा जाता है कि इनका मान बताओ। जैसे 2 मार्क्स में आरबीएससी में हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हम एक क्वेश्चन लेते हैं, दो मैट्रिक्स को तभी बराबर रख सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो। अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है और हम उन दोनों की तुलना कर सकते हैं, हर एक एलिमेंट अपने संगत यानी कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के बराबर हो जाता है। एक क्वेश्चन करेंगे नोट, यहाँ पे एक क्वेश्चन नोट करेंगे, यहां से लिखेंगे, यहां पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड एक्स वाई जेड एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा ए इन फॉलोइंग। मतलब निम्न में से कुछ दिया जाएगा, उसमें से x की, y की, z की और a की वैल्यू आपको बतानी है। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है यहाँ पर x प्लस 3, यहाँ पे दिया हुआ है 2y प्लस x, यहाँ पे दिया हुआ है z माइनस 1, यहाँ पे दिया हुआ है 4a माइनस 6, ये एक मैट्रिक्स है। इसके बराबर दूसरी मैट्रिक्स है, यहाँ दिया हुआ है 0, यहाँ दिया हुआ है 3, यहाँ दिया हुआ है -7 और यहाँ दिया हुआ है 2a, यहाँ दिया हुआ है 2a। हमें पूछा हुआ है यहाँ से x, y, z और a। ये सीबीएसई और आरबीएसई बोर्ड में ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोनों बराबर रखी हुई है, तो मैं इनका ऑर्डर देख लेता हूँ। ये 2 क्रॉस 2 का है, ये भी आपका 2 क्रॉस 2 का है। दोनों का ऑर्डर सेम है, इसका मतलब हम इनको इक्वेट करवा सकते हैं, यानी कि यहाँ की वैल्यू इसके बराबर, यानी कि x प्लस 3 की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर हो जाएगी, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -3, एक वैल्यू आपके निकल के आ गई। फिर देखते हैं यहाँ पर हमें पता है 2y प्लस x की जो वैल्यू है वो -7 के बराबर होगी। x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं -3, तो ये हो जाएगा 2y माइनस 3 इक्वल टू -7, 2y इक्वल टू ये -3 उधर जाके प्लस का 3 हो जाएगा, तो -7 प्लस 3 हो जाएगा -4, तो y की वैल्यू हो जाएगी -2, ये हो गई -2। z -1 की वैल्यू 3 के बराबर हो जाएगी, तो z की वैल्यू हो जाएगी 4, z की वैल्यू हो जाएगी 4, 4a माइनस 6 आपका 2a के बराबर हो जाएगा, ये a है, 2a है, तो यहाँ से आपका 2a इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a इक्वल टू 6, a की वैल्यू हो जाएगी 3। तो इस तरीके से अननोन क्वांटिटीज वाले क्वेश्चन आपके आरबीएसई और सीबीएसई बोर्ड्स के अंदर 2 नंबर के अंदर 2 मार्क्स के अंदर पूछे जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको शीट के अंदर जो है उसमें एग्जांपल्स के अंदर इसका आएगा। क्लियर ये वाली बात? तो एक क्वेश्चन आपको देता हूं होमवर्क के लिए, ये क्वेश्चंस आप करोगे और जो वापस मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप रिप्लाई करके इसको आंसर दोगे इसका। जैसे एक क्वेश्चन है, आपको करना है इफ, क्वेश्चन है यदि इफ x माइनस वाई, यहाँ पे 2x प्लस जेड, यहाँ है 2x माइनस वाई, यहाँ है 3z प्लस w, ये बराबर है आपके -1, 5, 0 और 13। आपसे पूछा है फाइंड x, y, z, w, यानी कि ये दो मैट्रिक्स है, इन दोनों की वैल्यू बराबर है, आपको x, y, z और w की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये आप आंसर निकाल के लाओगे। एक क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है ट्रू और फॉल्स में दिया हुआ है कि एक मैट्रिक्स A है 0 0 0 0, दूसरा मैट्रिक्स है B 0 0 0 0 0 0 0, ये दिया हुआ। दो मैट्रिक्स आपको गिवन है, दोनों ही नल मैट्रिक्स है। आपको दिया हुआ है इज
ए इक्वल टू बी, क्या ए और बी बराबर होगा या नहीं होगा, क्या ये दोनों मैट्रिक्स को हम बराबर बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते। तो ये दो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, इन दोनों क्वेश्चंस को आप निकाल के लाओगे, इसका आंसर आप मेरे को बताओगे, इसका क्या ए और बी बराबर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है, विद आप प्रॉपर रीजन आंसर दोगे, नोट्स में से आपको मिल जाएंगे। तो बाकी का जो वीडियो है, बाकी का जो टर्म्स है वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे स्टॉप करते हैं। जो बच्चे अभी तक मेरे से व्हाट्सएप पे नहीं जुड़े हैं वो जुड़ सकते हैं, मेरे लिंक जो मेरे व्हाट्सएप नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से आपको क्या है, जैसे आप जुड़ोगे आपको पीडीएफ में मैं आपको क्वेश्चंस की सीटें भेजना चालू कर दूंगा। अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया, तो आप इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।